Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is a revision session of critical reasoning and introduction session and first session. So, what is language? Language is sets of words associated with concepts. अगर कोई concept नहीं है किसी word के पीछे तो it's not a language. They are just sounds. What is the use of language? It's a tool to communicate emotions, desires, feeling, and much more. And it can also be a tool to hide the reality. For example, if someone's telling a lie, these are the uses of language. We can express anything through humor, description, report writing, storytelling, expressions, interrogative or instructive as well. Now, अब हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस का कोर्स है, क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स है, उसको हमने कैसे लेके चलना है? फर्स्ट वी विल लुक एट द टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट है उस पे ध्यान देंगे। एजम्पशंस पे या जो लिखा हुआ है उस राइटर की नीयत पे नहीं जाएंगे, बस जो लिखा हुआ है उस पे ध्यान ध्यान देंगे। हाउ इज द टेक्स्ट रिटन एंड व्हाट इज इट्स टेलिंग अस। So focus on the word, what is written, how is it written, what is the reasoning given. Identify the language in which how reasoning is taking place. So now what is argument? What is essence of argument? Essence of argument is reasoning. Reasoning होना बहुत जरूरी है किसी भी argumentation में. And what is argumentation and why is it why we use argumentation is to persuade someone by giving reasoning एंड एविडेंस टू सपोर्ट अ नैरेटिव। तो अगर हमने किसी का नैरेटिव बिल्डिंग करनी है या नैरेटिव चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए है। और आगे चल के हम देखेंगे कि उसमें कंक्लूजन होना भी जरूरी है। और हम ये आर्गुमेंटेशन डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। कोई भी काम करने के लिए, किसी को परसुएट करने के लिए वी यूजुअली गिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली अगर हमें घर में किसी को कुछ मंगवाना है तो हम रीजन दे रहे होते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, डू इट क्विकली। सो वी यूज इट ऑल द डे, एवरी डे, like all the time. Okay, types of argument. There are two types of argument: simple argument and complex argument. Simple argument वो हम अपनी ही beliefs को assess कर रहे होते हैं, reason कर रहे होते हैं। प्रेफरेबली विदाउट फेलेसीज एंड बाइसेस होना जरूरी होता है। कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं बाकी सारी दुनिया के आर्गुमेंटेशंस को, उसकी हाइजीन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he told us he was 42 but his daughter is 30. He must be older than he says he is. तो अब हमने इसमें इवेल्युएट क्या करना है? अगेन इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ रिटन टेक्स्ट पे फोकस करना है, उसमें से रीजनिंग निकालनी है, उसी में से कंक्लूजन निकालना है, सो दैट वी नो दैट इट्स एन आर्ग्यूमेंट। अब इसमें किसी ने झूठ बोला या सच बोला, वट एवर इट इज, बस किसी ने कह दिया कि मैं 42 का हूं। सो द पर्सन हु हैज रिटन द टेक्स्ट, ही सेज that he told us that he was 42 but his daughter is 30। उसने रीजन दी है जिसको वो कंक्लूड कर रहा है कि he must be older than 42। तो वो कह रहा है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब वो झूठ बोल रहा है, इस बात को प्रूव करने के लिए अब ये बंदा रीजनिंग दे रहा है विद अ कंक्लूजन एज वेल। So why is this an argument? Because the statement is supported by the reason that leads to a conclusion. सिंपल टेक्स्ट होगा तो उसमें इवेल्युएट करना जो है वो इजी होगा। उसमें जो रीजन होगी वो कंक्लूजन नहीं हो सकती, और जो कंक्लूजन होगा वो रीजनिंग नहीं हो सकती। ये स्लाइड इसलिए है कि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे इंट्रोडक्शन में भी और सेशन 1 में भी, कि रीजन कैन भी, हमें लग रहा था कि कंक्लूजन रीजन है और रीजन कंक्लूजन है। बट इफ वी रिवाइज इट तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि जो रीजन है वो रीजन ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, that bird can be a robin because it has red breasts। ठीक है, उसके रीजन क्या है कि उसके रेड ब्रेस्ट हैं, इसलिए वो रॉबिन नहीं है। अगर हम इसको अदर वे अराउंड करें, अगर कोई कहता है कि नहीं ये तो कंक्लूजन नहीं हो सकता, कंक्लूजन ये होगा कि रेड ब्रेस्ट है, तो वो कैसे है? रेड ब्रेस्ट अगर है तो दैट कैन बी अ रॉबिन। ये अदर बिकॉज लग के अदर वे अराउंड ये नहीं जा सकता। सो देयर इज जस्ट वन वे रोड।
जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे उसमें हम वाई पुट करेंगे, वाई इज दिस, बिकॉज इट इज। तो हमें क्लियरली कंक्लूजन और रीजनिंग नजर आने लग जाएगी। और why should we appear confident in our interview? Because employers want confident speakers। ठीक है, अब ये रीजन है। इसका कंक्लूजन ये है कि we must appear confident in our interview। सिंपल वन वे रोड है, दे कैन नॉट बी अदर वे राउंड। कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होगा तो उसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी कि हमने उसको कैसे इवेल्युएट करना है। समटाइम्स जो कंक्लूजन होगा वो रीजन हो रही होगी, लग रही होगी, बट इट डिपेंड्स कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आपका फोकल पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लेट, कंक्लूजन है बिकॉज बस वॉज लेट, रीजन है। इट कैन नॉट बी अदर वे राउंड। अगर हम अपना फोकल पॉइंट चेंज कर दें, जैसे हम उस मीटिंग में काफी कंफ्यूज हो गए थे, ध्यान इस बात पे रखना कि हमारा फोकल पॉइंट क्या होगा। अब हम अगर अपना फोकल पॉइंट चेंज अगर करते हैं कि मीटिंग वॉज डिलेड, तो उसकी रीजन ये बन सकती है कि बिकॉज ही वॉज लेट, दैट्स व्हाई कंक्लूजन इज मीटिंग वॉज लेट। ठीक है, तो फोकस ऑन द नेचर ऑफ टेक्स्ट एंड फोकस ऑन इज इट एन आर्गुमेंटेशन और नॉट, इज देयर अ रीजन गिवन, इज देयर अ कंक्लूजन। इस चीज पे फोकस रखेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। um, और अपनी assumptions नहीं डालनी, सब्जेक्टिव इंटरवेंशंस नहीं करनी है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई रीजन एंड कंक्लूजन। जब हम आगे मूव करेंगे, अभी प्रेजेंट तक आएंगे, पीछे से सारी रिवीजन करके आएंगे, तो हमारे पास मुख्तलिफ सिनोनिम्स आ जाएंगे। रीजन को समटाइम्स वी विल से प्रेमिस और कॉज, और कंक्लूजन को समटाइम्स हम कह रहे होंगे क्लेम और इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ नाउन्स हैं जिसको याद कर लें ताकि हमें जब हम डिस्कशन कर रहे हों तो इजी रहे हमारे लिए। सो व्हाट इज रीजन, जो हमें नजर आ रही होती है। व्हाट इज कंक्लूजन, जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नजर आ रहा है कि धुआं है, देयर इज अ स्मोक। अब अगर स्मोक है सो वी नो फॉर श्योर कि देयर मस्ट बी अ फायर। सो वो कंक्लूजन होगा हमारा। रीजन कैन हैव रीजंस, यस। एक रीजन की और रीजंस हो सकती हैं, उसको हम एक्सप्लेनेशन कहेंगे। इंडिकेटर वर्ड्स होंगे हमारे, इंडिकेटर वर्ड्स, कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स होंगे सो, देयरफॉर, हेंस एंड दस। देयरफॉर इज यूजुअली यूज्ड जब रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात हो रही होती है, किसी चीज में, किसी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू डालनी होती है, उसको हैवी वेटेड करना होता है। यूजुअली मैथ्स एंड फिजिक्स में देयरफॉर यूज होता है। सो हेंस और देयरफॉर, क्योंकि समटाइम्स दे कैन बी इंटरचेंजेबल, बट जिस बात में आपने उसको स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के तौर पे प्रेजेंट करना है तो बेटर यूज देयरफॉर। So spot the conclusion, they help us to spot the conclusion, connect with the reason, and give us more clarity. Then there are modal words. Modal words cannot guarantee an argument, but they can definitely indicate reason, that there is a reason in the text. Must shows necessity, cannot shows impossibility, should shows recommendation is given. So in the written text, evaluate the writers, what is written विदाउट सब्जेक्टिव इंटरवेंशन। ये बार बार मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो हमारे पहले दो सेशंस में हम मतलब assumptions में बहुत ज्यादा जा रहे थे। सो रिवीजन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड। हमने लैंग्वेज के बारे में सो फॉर इन इंट्रोडक्शन एंड सेशन वन में हमने लैंग्वेज को कवर किया है, उसके यूजेस को कवर किया है, हाउ टू इवैल्यूएट टेक्स्ट को कवर किया है, एसेंस ऑफ आर्गुमेंटेशन इज रीजनिंग, वी अंडरस्टैंड दैट वन। कंक्लूजन और रीजन होगा तो आर्ग्यूमेंट होगा, वी हैव एस्टैब्लिश दैट। एंड हाउ टू differentiate the conclusion from reason. Jazakallah khair. That's all from So, my side. see if we have any questions. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam wa rahmatullah. Very nicely done, Hadia. Jazakallah khair. Um, any questions from Hadia? Please, I expect feedback from you guys. ये अपना फीडबैक शेयर कीजिए, चाहे रिटर्न में दे दीजिए।
नहीं, it was very well explained. All good? MashaAllah. I'm so glad. I'm planning to start a new class, तो उसके अंदर जो ये Excellent. कॉन्सेप्ट है वो फिर आप लोग करवाएंगे मेरा शुरू वाला को। बस अगर इफ यू आर पार्ट ऑफ आईएमएस तो आप उधर भी ये जो चीजें हैं वो करवाना शुरू करें, वो क्रॉस करें उनको। आई एम नॉट पार्ट ऑफ आईएमएस, इसलिए मैं वहाँ, बिकॉज पीपल डोंट नो मी हियर। तो अगर आप लोग हैं हिस्सा आईएमएस का तो आप जरूर वहाँ पे लोगों को रीच करें और वहाँ पे ये चीज़ें करानी शुरू करें। हमने बहुत बेबी स्टेप्स के साथ काम किया हुआ है, तो खासी डिटेल है आपके पास, माशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर जैद आप जो है ना अ, इस वक्त होस्ट हैं, और मुझे लगता है कि वो मैं आपको कहीं जाना होगा जिसकी वजह से वो आपको होस्ट बना के चली गई। आई वॉजंट देयर, नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ी। खैर, पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ, मैं इसी वजह से आप लोगों के साथ किताबें वगैरह शेयर नहीं करती, क्योंकि फिर लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। पिछली दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, और था भी बड़ा सुपरफिशली पढ़ा था, डीप नहीं उतरे थे। इस वजह से जो है ना वो कुछ लोग परेशान थे, तो मैंने उनसे ठीक है भाई, हम इस बात को करेंगे। और उसी तरह जो इस तरह बेबी स्टेप पुरानी स्लाइड्स ही खोलूंगी जिसके अंदर ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि तीन टाइप्स हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव, और उसका एक सर्टेनिटी लेवल होता है। डिडक्टिव जो रीजनिंग की जाती है वो उसके अंदर सर्टेनिटी होती है, ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू। और इन इंडक्टिव रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी होती है, इज लाइकली टू बी ट्रू ट्रू। एबडक्शन में बेसिकली एक्सप्लेनेशन दी जाती होती है और देखा जाता है कि कौन सी चीज जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन। अब डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने ये चीजें देखी थी कि दे फॉलो द लॉजिकल नेसेसिटी ऑफ प्रीमिस आर ट्रू। तो ये 7 आपके सामने खुले हैं, और इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि हम फिलहाल ये सिर्फ एक ही लेके चलेंगे और ये दो के साथ बारे में आज बात करेंगे, तो आपको हैरत होगी, क्योंकि ये जो हम जितनी भी ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि अपनी बहुत ज्यादा डिटेल। तो मैंने ये जिस तरह से डेफिनेशन में ये जो चीज लिखी है, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है, उसको इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपको, अभी साथ ही एग्जांपल दी है और इसका जो है ना स्ट्रेंथ लेवल भी बताया था कि आपको आइडिया हो। लेकिन आपने ये परेशान नहीं होना, इसको हम अलग अलग से खोलेंगे और देखते हुए जाएंगे कि एक एक के अंदर क्या क्या चीज आती है। ठीक है, ये इंडक्टिव रीजनिंग है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटीड रिजल्ट्स नहीं होते। इनकी भी अपनी अपनी अलग से डिटेल है, और मतलब इसको भी हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, एकदम से तेजी से इसको नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सेम गोस हियर, यहाँ पे इन्फेरेंस की जाती है, इसका इम्प्लीकेचर, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इधर यूज हो रहे होते हैं, तो हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट जरा दीजिएगा, मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं लिंक शेयर करूंगी, तो आप फॉरगेटिंग, शेयर कर दें। हमारे गेस्ट होंगे आज, हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ट्रूथ कंडीशंस एंड काउंटरपॉजिटिव्स। ये इसके अंदर ज्यादा जो डिटेल है मैंने ट्रूथ कंडीशंस को दी है। ट्रूथ कंडीशंस क्या होती हैं, ये कितनी किस्मों की होती हैं, और वो भी सिर्फ एक पॉइंट, एक दो पॉइंट्स के हवाले से ही। अच्छा, सबसे पहली जो चीज, जैसे मैंने चैट से पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये शुरू कैसे कराऊंगा, मतलब ये कहाँ से, स्टेप 1 2 3 क्या होना चाहिए। तो उसने मुझे एक आउटलाइन बना के दी कि शुरू में जो चीजें हैं वो आपको क्लियर करनी चाहिए। ये जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रूथ कंडीशन, कॉन्ट्रासेप्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव्स, और
वैलिड रीजनिंग पैटर्न्स और कॉमन लॉजिकल मिस्टेक्स। सो हम लोग ना इसी स्टेप्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि जो आपके सामने बात की जा रही है क्या वो स्टेटमेंट है भी कि नहीं। तो स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, विच मीन्स दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट, ठीक है। um, जैसे ये अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज ट्रू, या ये ट्रू है या फॉल्स है, सो इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है। 2 + 2 = 5, ये एक स्टेटमेंट है, पहली बात, हाँ है। और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इस वजह से इसको फॉल्स कर दिया गया है। लाहौर इज इन पाकिस्तान, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। So question and commands are not statement, like close the door is not a statement. It is raining. Is it raining? Is not a statement because it cannot be true or false. So we need to understand, हमने पीछे argumentation पढ़ा कि statement वो होती है जो यहाँ true होगी या false होगी, ठीक है। सो ये पहला स्टेप है जिससे हमने अंडरस्टैंड करना है। इस एक्टिविटी के अंदर हम ये देखें कि कराची इज इन पाकिस्तान, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, कि इज इट अ स्टेटमेंट? जल्दी बोलते जाएं। Yes, yes. जी यस, ट्रू। नो, ट्रू, ओके। प्लीज ओपन द डोर। इज इट अ स्टेटमेंट? ट्रू है या फॉल्स है? नो, False. फॉल्स। 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 व्हाई इज इट False. फॉल्स? It's ये a इट स्टेटमेंट इज अ statement. नहीं है, It's कमांड। ऑर्डर या है। या a statement. बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, राइट? ओके। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री। True. True. ट्रू। ट्रू। व्हाई इज True, इट ट्रू? because it's a statement. It can be false and true. यस, गुड। आर यू रेडी? नॉट ए स्टेटमेंट। It's a question. It's a question, so it cannot be a statement. Okay. All right. So Not. आपने देख लिया कि पहला नो हमारा आया है कि वन, दो में नो आ गया हमारा। एक तो है open the window, which is a command, and are you ready? It's a question. So देखिए यहाँ पे देखा ना, कराची in पाकिस्तान, it can be true or false. True. तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो चीजें होती है ना, कुछ चीजें होती हैं कि आप से इस तरह से पूछा जाए कि मतलब जैसे हम कहें दिल्ली इज इन पाकिस्तान, है तो ये स्टेटमेंट ही, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ये कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, दोनों चीजें हो सकती हैं। आर यू गेटिंग? होगी वो स्टेटमेंट ही, यस। क्योंकि अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ओके। तो ये जो स्टेटमेंट हाँ, का यस नो है, इसको आपने फॉल्स और ट्रू के साथ मिक्स नहीं करना। जी प्लीज गो अहेड। ये इसमें स्टेटमेंट फॉल्स कैसे होगी वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर। देखिए, अगर मैं कहूँ दिल्ली इज इन पाकिस्तान, स्टेटमेंट तो है, तो स्टेटमेंट तो यस रहेगी, लेकिन हाँ फॉल्स हो हाँ, जाएगी, सही सही सही। ठीक है, सही। ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा है कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आज देखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वी नाउ स्टडी द स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू। ये हमारा आज का काम है, इसी को ही हमने खोलना है। इसी की आगे चार और फॉर्म्स है, वो भी हम देखते हुए जाएंगे ट्रूथ कंडीशंस के अंदर। इफ पी देन फॉल्स इन, इफ इट इज रेनिंग दैट द ग्राउंड इज वेट। फिर पी क्या है? वो है रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये पी है। एंड ग्राउंड इज वेट इज क्यू, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। जिस तरह हम ये कहेंगे पी जो है वो कंडीशन है और क्यू जो है वो रिजल्ट है। पी इज द कंडीशन, इट्स रेनिंग, एंड क्यू, यानी एक कंडीशन होती है जिसका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। सो वो कंडीशन पी है और क्यू जो है वो रिजल्ट है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, आगे जितना भी हम पढ़ते हुए जाएंगे। इफ पी देन क्यू, ओके। अब यहाँ यहाँ पर पे मैं करूँ। जी, जी जी प्लीज। स्टेटमेंट तो यस और नो मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में मतलब पी और क्यू का जो है, तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों में आएंगे कि नहीं सिर्फ? देखिए, हमने कहा कि अगर अगर ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट है, अगर फॉल्स है तभी वो स्टेटमेंट है, राइट? जी। जी, तो क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे आपको। जी, तो ये पी एंड इफ पी देन क्यों, तो यहाँ पर भी मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों ही आएंगे मतलब जैसे आपने स्टेटमेंट का बोला है ना कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों में आएंगे, तो सेम यहीं पर भी यही चीज होगी।
ऐसे ही है। जी जी ठीक। ये हमने स्टेटमेंट ही तो देख रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम्म, कोई ऐसी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, तो जिसके अंदर ट्रू फॉल्स या वैलिड इनवैलिड नहीं आ रहा ना, तो वो फिर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, सिलेबस ही नहीं रहता हमारा। जी जी क्या जी। हमने देखना है क्या ये जुमला लिखा है, क्या ये सही भी है कि नहीं, क्या वैलिड ओके, है इनवैलिड है, ठीक है। तो उसकी थैंक यू। ट्रूथ वैल्यू हमने देखनी होती है मोस्ट। इफ पी देन क्यू, सिंबल हमारा ये बनता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि सिंबॉलिकली ये इस तरह से लिखे जाते हैं, यानी कि पी के साथ एरो आएगा और क्यू, ठीक है। और वेयर पी इज द कंडीशन एंड क्यू इज द रिजल्ट। मीनिंग वाला हमने कर लिया। फिर थर्ड, दे पास द एग्जाम। सो पी के इसमें है स्टडिंग हार्ड, एंड क्यू है वो जी पासिंग एग्जाम, ठीक है। अगर पी अगर पी है तो फिर क्यू भी होगा, ठीक है। पीछे हमने क्या एग्जाम्पल में देखा है, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू। मजीद इसकी आगे डिटेल्स आती जाएंगी, तो भी अब थोड़ा सा सब्र से काम लें। यहाँ पे भी सिर्फ एक एक यूनिवर्सिटी रूल बताया, इफ अ स्टूडेंट सबमिट्स द असाइनमेंट, द टीचर ग्रेड्स इट। यानी असाइनमेंट सबमिशन जो है वो पी है, और टीचर ने ग्रेड करना है, ये क्यू है। ये कंडीशन है, ये उसका रिजल्ट होगा। अब अगर इसने सबमिट ही नहीं कराई तो टीचर ग्रेड कैसे करेगी? अगर उसने पढ़ा ही नहीं तो वो पास कैसे कर होगा, ठीक है। अगर बारिश हुई नहीं तो ग्राउंड कैसे वेट होगा? अब हमने ये देखना है कि ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमने देखना है कि क्या कौन सी कंडीशन इधर लगती है क्या, और ये कंडीशन सही भी है कि नहीं है। इनके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, क्या ये रिजल्ट्स जो निकाले जा रहे हैं कि ग्राउंड कैन बी वेट फॉर मल्टीपल रीजंस, तो क्या ये यहाँ पे जो हमने रिजल्ट दिया है, क्या ये वैलिड है कि नहीं? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। ये टीचर का ग्रेड करना, और उसने सबमिट करवाया, टीचर ने ग्रेड ही नहीं किया, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। वो बंदा पास हो गया, हालांकि उसने पढ़ा कोई नहीं था, चीटिंग करके पास हो गया, ये भी तो हो सकता है। अब हमने देखनी है कि क्या क्या इसमें अंदर कंडीशंस होती हैं। अब आप मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना बताएंगे इसमें पी और क्यू क्या है। इफ द ट्रैफिक लाइट इज रेड, बिल्कुल बेबी स्टेप है ये। इफ द ट्रैफिक लाइट इज रेड, कार्स मस्ट स्टॉप। इसमें पी क्या है और क्यू क्या है? द कार लाइट इज रेड पी है और कार में स्टॉप क्यू है। गुड। द ट्रैफिक लाइट इज रेड, पी है। और ये पी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है पी? कंडीशन कंडीशन होती है। Condition. कंडीशन होते हैं। और क्यू क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट। Result. ओके। अगला देखें, इफ कस्टमर पेस दे रिसीव अ रिसीट। इसमें पी क्यू क्या है? इसमें कंडीशन ये इफ अ कस्टमर पे और क्यू दे रिसीव आर रिसिप्ट। हाँ जी, पी जो है वो इफ कस्टमर पेस, कस्टमर रिसीवर रिसीट, ये क्यू आ गया, यानी रिजल्ट उसका ये था, अगर वो पे करता है तो उसको रिसीट मिलती है। इफ द फोन बैटरी इज एम्प्टी, द फोन टर्न्स ऑफ। पी क्या है, क्यू क्या है? P is कि phone battery is empty, and then the Q is that the result is because the phone turns off. गुड। सो व्हाट इज रिजल्ट, व्हाट इज, सॉरी आपने जवाब दे दिया था, सॉरी। बैटरी इज एम्प्टी, फोन टर्न्स ऑफ। सो कंडीशन है एम्प्टी होना और फोन टर्न ऑफ हो जाना, result हो। एक चीज समझ में आ गई सबको? ट्रूथ कंडीशन of false. If P and Q, there are four possibilities. सिर्फ P और Q के साथ ही चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। वो कैसे हैं? मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक आपको चार्ट दिखाया है। अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर कंडीशन देखिए, यहाँ इसको इस तरह से देखें, अगर कंडीशन ट्रू है और रिजल्ट भी ट्रू है तो रिजल्ट, मतलब रिजल्ट भी ट्रू है तो रिजल्ट ऑब्वियसली ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है लेकिन रिजल्ट उसका फॉल्स आया है, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है मगर रिजल्ट ट्रू आ गया, सही हो गया, ठीक है, मतलब उसने मेहनत कोई नहीं थी की मगर फिर भी वो पास हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है और उसका रिजल्ट भी फॉल्स है, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा।
ठीक है, ये मैं आगे खोलती हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, हमारी तो हमारी कंडीशन, स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी कंडीशन जो स्टेटमेंट के अंदर आपने कंडीशन दी है और फिर उसका जो नतीजा निकाला, तो वो फॉर statement एग्जाम्पल इफ क्या अ हो पर्सन जाएगी? बाइज अ टिकट दे कैन एंटर द कॉन्सर्ट, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? someone bought a ticket but was not allowed inside. are we checking the truth of the statement in the real world, or are we checking the Yes, truth of the in the real statement world. in? We are Okay. going to be checking everything in the real world. मैं सारी examples ही real world की रखी हैं, So आगे you're इसके not भी checking आएंगे। whether the statement itself is true or false, Yeah, like the reasoning we holds or have to not. see the validity of the statement, ये valid है या invalid. तो लॉजिक चेक कर ना। तो यानी आप ट्रू उसको Condition- कह रही हैं। अगर स्टेटमेंट है इफ अ पर्सन बाय द टिकट, अगर उसने टिकट बाय किया होगा तो आप उसको ट्रू कह रही हैं, अगर उसने टिकट बाय नहीं किया आप उसको फॉल्स कह रही हैं, ऐसे ही है। अब देखें ना, इधर हमने सबसे पहले यही देखा ना कि इसमें कंडीशन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। कंडीशन ये है कि ही बाइज द टिकट और ठीक है, जो है वो एज ए रिजल्ट हुआ है। अगर वो ये समझ गया दोनों मैं। ट्रू है तो फिर ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू। अगर बंदे ने टिकट नहीं खरीदा, आवाज बंदे नहीं ने आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो क्या हो गया? बहुत आवाज ना ड्रॉप हो जाती है। हल्की हो गई थी बहुत। ये मुझे भी आप लोगों की आवाज बहुत हल्की आ रही है। आइडिया की क्या है? मुझे लग रहा है आपके नेट का मसला। अब बेहतर है जी? जी अब बेहतर है। इज इट बेटर? दिस इज यस बेटर। यस। जी जी अब सही आ रही है। ओके गुड, ऑलराइट। ऐसे में ना फैन ऑन है ऊपर मेरे, और मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे कि उसमें फिर इस पंखे की आवाज दी जाएगी, लेकिन उसमें मेरी आवाज ही कम होगी। चलिए कोई नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। पी क्या था हमारा? कंडीशन। अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट, सॉरी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स उस सूरत में होती है जब आपका पी तो ट्रू हो, यानी कंडीशंस तो ट्रू हो लेकिन उसका रिजल्ट ना सही आए। कंडीशंस तो सही है, रिजल्ट नहीं आया, So तो उस सूरत में so that कंडीशन, means Iram that the Q is not following the P. जैसे normally Q should follow if the condition is true, the result usually follows the condition. But जो हालत में जब condition is true but the result is not following the condition, that is when the statement is false. फॉल्स, यस। तो फॉल्स फॉर इज इन द एग्जाम्पल, रीजनिंग में मसला है या रियल वर्ल्ड में मसला है? हाजरा अभी हम ये आगे चलते हैं ना, ये आपको एक एक नाम के साथ बताएंगे कि इसमें होता ओके क्या है। ओके, ओके। ठीक है। अच्छा, इफ पी देन क्यू, और जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, there are four possible situations depending on whether P and Q are true or false. चार situations हम देखेंगे जिसके अंदर इस चीज को ही अप्लाई करेंगे। The important rule is the statement is false only when P is true and Q is false. यानी conditions तो सही थी, हमने P को क्या कहा हुआ है? कंडीशन। Q को क्या क्या हुआ है? रिजल्ट। कंडीशंस तो ठीक थी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, कंडीशंस तो ठीक थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उसी सूरत के अंदर जैसे हम ये देख रहे थे, कंडीशंस तो ठीक थी, रिजल्ट कोई नहीं आया, इसीलिए हमारा ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इन ऑल अदर केसेस द स्टेटमेंट इज ट्रू। यही चीज मैंने इधर लिखी है। अब आपने ना एक एक करके इस एग्जांपल्स को गौर से समझते जाना है। इफ एन एम्प्लॉय मीट्स द सेल्स टारगेट P, then they receive a bonus. Employee is meeting the sales target और employee receiving a bonus, ये Q है। अब इसकी चार चीजें हो सकती हैं, चार इसकी हमने कहा कि चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
P is true, Q is true, तो रिजल्ट होगा अहमद meets the target and receives the bonus. ट्रू हो गया. अच्छा, अब P ट्रू है, Q फॉल्स है. अहमद meets the target but did not receive the bonus. ये फॉल्स हो गया. ओके, P फॉल्स है यानी कि कंडीशंस को मीट नहीं किया गया मगर रिजल्ट आ गया. Q ट्रू हो गया. सारा डिड नॉट मीट द टारगेट बट स्टिल रिसीव्ड अ बोनस. ये स्पेशल कोई रिवॉर्ड उसको मिला है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया. कंडीशंस नहीं, कंडीशंस फॉल्स है और रिजल्ट भी फॉल्स है. बिलाल डिड नॉट मीट द टारगेट एंड डिड नॉट रिसीव बोनस. ये भी ट्रू. अब एक ही हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन है जो कि फेल हुई है, वो सेकंड है कि उसने उसने टारगेट तो मीट किया लेकिन उसको बोनस नहीं दिया गया. कुड बी मल्टीपल रीजंस. ठीक है, ये कंडीशंस है हमारे पास. जब भी हम प्लॉट करते हैं किसी सिचुएशन को, वो इस तरह सिचुएशन को प्लॉट किया जाता है कि अगर P है, P देन Q, इफ P देन Q, तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. यार ये बात समझ में आ गई? Yes. जी जी मुझे आ गया. ये आप if इस P चीज को रिपीट then कर Q, देंगे कि ये ट्रू फॉल्स ये क्या चीज है एक्चुअली? मैं समझाऊं? के पीछे हमने ट्रू फॉल्स को क्या समझा है पीछे. आप मैं फिर पीछे जाती हूँ. ठीक है, पीछे हम जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे कि ये ट्रू है, हमने कहा था कि एक स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक एक एलिमेंट होता है जो कि या ट्रू होता है या फॉल्स होता है. यही पढ़ा था ना हमने. अब यहाँ पे देखें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री C. ठीक है, हैज अ ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन उसकी सही है या गलत है. तो यही इसको ट्रू फॉल्स बनाएगा ना. देखिए, ये देखिए ना, आपकी ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट जो हैं वो बेसिकली आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आती ना चीजें, कि ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है. अब आपको उस दिन हम ये चीज कंफ्यूज कर रहे थे ना कि हम एक को देख रहे थे इफ P देन Q, तो हमने एक ही चीज को देख के आगे बढ़ते जा रहे थे. नहीं, इसको भी ये ओपन करें तो इसकी भी 4 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं. ये मैथमेटिकली प्लॉट किया है इधर ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था. एक सिचुएशन को 4 एंगल से देखिए. ठीक है. ये आप किसी की ट्रूथ, इसको ट्रूथ कंडीशंस कहते हैं. कि सच्चाई ढूंढनी है तो ये भी ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा. ये सही है, ये भी सही है. ओके, और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ आए. लाइब्रेरी के रूल्स हैं जी कुछ. इफ अ पर्सन बोरोज अ बुक, लाइब्रेरी बुक, then they must return it within 14 days. इसको प्लॉट करते हैं. बोरोइंग द बुक इज P and returning in 40 days is Q. ये रिजल्ट है उसका. P and Q are true, यानी उसने बोरो की और 14 दिन में रिटर्न कर दी. ये एक रूल है उसका लाइब्रेरी का, तो फिर ये सही हो जाएगा. अगर उसने बोरो तो की लेकिन रिटर्न नहीं की तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये रूल ब्रेक किया जा रहा है. द रूल ओनली ब्रेक्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. सिर्फ इफ P देन Q के अंदर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आती है जहां रिजल्ट गलत हो जाता है. वो ये है कि P तो ट्रू था, यानी कंडीशंस फॉलो की जा रही थी, मगर उसका रिजल्ट ऑपोजिट हो गया, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट भी ऑपोजिट हो जाएगा. ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि अगर कंडीशंस तो मीट की गई, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट भी आएगा.
लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो इस सूरत में ओवरऑल सारी चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, प्री पी फॉल्स था मगर रिजल्ट अच्छा आ गया। सारा नेवर बोरोड अ बुक बट रिटर्न वन शी फाउंड, ये ट्रू हो जाए। आपके सामने एक सिनेरियो है, ये इस सिनेरियो को आप जब प्लॉट करेंगे तो आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सामने नहीं रखेंगे, आप ये 4 पॉसिबिलिटीज अपने सामने प्लॉट करेंगे। आप किसी भी स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके अंदर पी और क्यू निकालेंगे। कोई भी स्टेटमेंट है उसमें एक कंडीशन दी है, एक उसका रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप दोनों को निकाल के देखेंगे, अच्छा फिर ये अगर ये सही है तो ये सही है, फिर ये सही है, तो ये फॉल्स किस कहाँ पे फॉल्स आएगा ये आपने देख। और ये फॉल्स किस सूरत में होता है, एक ही सूरत, इसमें ये जो फॉल्स थर्ड ये भी फॉल्स है, उमर ने बोरो किया ना रिटर्न किया तो ट्रू है जी। थर्ड वाली सिचुएशन नहीं समझ आ रही दोनों में, कि जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और देखिए ये ऐसे होता है ना रिजल्ट। कि उसको कहीं पढ़ी हुई मिल गई किताब, जैसे कोई अपनी किताब भूल गया और वो लाइब्रेरी की किताब है, उसने खोल के देखा है कि ये लाइब्रेरी की है, तो वो जाके लाइब्रेरी में, उसने खुद बोरो नहीं की हुई थी, उसने बाहर कहीं पढ़ी हुई देखी है और वो उसने रिटर्न कर दी। अच्छा, मतलब कंडीशन मैंने नहीं फुलफिल हो रही लेकिन रिजल्ट हमें मिल रहा है। रिजल्ट आ गया हाँ, तो फिर भी हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जी। जैसे मैंने कहा कि जी उसने पढ़ा कोई नहीं था लेकिन फिर भी वो पास हो गई, रिजल्ट आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम्म। वैसे इसको फिर गलत ही होना चाहिए स्टेटमेंट को। अरे अलियाना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने अगर बोरो ही नहीं की बुक तो उसने फिर रिटर्न क्यों कर दी 14 डेज में, तो स्टेटमेंट तो गलत हुई ना। नहीं, कोई और ऊंची आवाज में बताएगा अलियान क्या पूछ रहे हैं। अब देखें, अगर उसने बोरो ही नहीं की बुक, ठीक है, तो उसने रिटर्न कर दी, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। देखें आप सिचुएशन को देखें कि आप ना अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, अपने डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं, आप कभी लाइब्रेरी नहीं गए लेकिन वहां पे एक पढ़ी हुई किताब आपको नजर आई है, आपने उसको खोल के देखा है और आपको पता चला है कि जी ये किताब तो लाइब्रेरी की है लेकिन कोई यहाँ भूल गया। शी नेवर बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी बट देन उसको ये ख्याल आया है कि ये लाइब्रेरी की है, मुझे लाइब्रेरी में भी दे देनी चाहिए। सिचुएशन समझ आई आपको। हाँ वो समझ आ गई है, बट जो हमने इधर स्टेटमेंट दी हुई है, ये क्लेम किया हुआ है, वो तो फिर गलत हुआ ना। हम तो कह रहे हैं इफ अ पर्सन बोरोज अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी देन दे मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 डेज, तो इसकी ये स्कोप से आपकी बाहर हो बस जाएगा। हाँ आपकी बात भी किसी हद तक सही है, लेकिन आप ये देखो कि जैसे आपने किताब बोरो की और अपने दोस्त को भेज दिया यार ये रिटर्न करते हैं, आप खुद नहीं गए। मैम, यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बताती हूँ, फिर आप इसको करेक्ट कीजिएगा। कि जो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, हमें अब जो स्टेटमेंट दी गई है हमें हमने उसे 4 लाइव सिचुएशन में डाला और एनालाइज किया कि ये स्टेटमेंट कहाँ कहाँ वैलिड है। ये 3 सिचुएशन में वैलिड स्टैंड कर गई, लेकिन एक सिचुएशन में ये फॉल कर गई, जहाँ पे हमारे पास जो क्यू था वो फॉल्स था, तो स्टेटमेंट भी वहाँ पे फॉल्स हो गई। वहाँ पे ये स्टैंड नहीं कर सकी, वैलिड नहीं रही। लेकिन बाकी अदर 3 सिचुएशन में ये स्टेटमेंट वैलिड थी। अ, तो क्या मैं सही समझी हूँ? हम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको समझने के लिए ना आप अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें। वो कैसे है कि आप कभी कभी ये सोचते हैं कि यार ये काम मैंने नहीं किया तो ये किताब यहाँ पहुंच कैसे गई, ली तो मैंने थी। या आप किसी किसी की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं किसी सिचुएशन की, उसमें जनाब एक किताब थी, एक बंदी ने कहा कि मेरे कमरे में मेरी एक किताब पड़ी हुई थी वो नहीं मिल रही, उसने किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया या कुछ ऐसी कुछ भी ड्रामा जो है ना आप अज्यूम कर, तो उस सिचुएशन को पहले आप प्लॉट करेंगे कि इसने बोरो की इतने दिनों, अच्छा ये पर ये पॉसिबिलिटी हो किसी और ने रिटर्न कर दी,
अच्छा, लाइब्रेरी में वो बुक पहुंच गई है, तो इमेजिन करें। द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग इट इज कि आपका जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर से कोई बुक बोरो करता है और वो तो वो उसको 14 दिन में रिटर्न करना चाहिए। तो ये जो थर्ड केस है अपना, उसमें ना वो जो कंडीशन है कि इफ अ पर्सन बोरोज अ बुक, दैट इटसेल्फ इज नॉट बीइंग ब्रोकन, दैट इज व्हाई द ओवरऑल स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू। If the condition is being broken, which is like, P is true and Q is false, that means the condition is breaking here. That is why the statement is false. But in this third case, because the condition itself is not being satisfied, it is okay that, Q is true, because it does not break the condition itself. द रूल जो लाइक सेट किया हुआ है ना कि आपको जो है चाहिए कि वो उसको कैसा भी 14 डेज में रिटर्न करना, दैट रूल इज नॉट बीइंग ब्रोकन हियर। सो दैट इज व्हाई द थर्ड केस में आपको जो है फिर भी ट्रूथ ट्रू रहेगा। डिड दिस मेक सेंस? देखिए, बाय हुक और बुक आपने रिजल्ट ले लिया है ना किसी तरीके से भी, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती Yes, because the condition is not broken here। है जी। पर नहीं, लेकिन जब आप आलियन का जो क्वेश्चन था। इस सिचुएशन को प्लॉट करते हैं ना, तो फिर आपको ये पता चलता है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कंडीशंस मीट नहीं की जा रही। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और समझ में आए। अब ये है ड्राइविंग लाइसेंस लॉ। इफ अ पर्सन ड्राइव्स अ कार देन दे मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमने कहा कि कंडीशन इसके अंदर पी ये है कि पर्सन ड्राइव्स अ कार, और रिजल्ट उसका कंडीशन रिजल्ट उसका ये है कि पर्सन हैज अ लाइसेंस व्हिच इज क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, तो अ ड्राइवर हैज अ लाइसेंस। ठीक है, ऑलराइट, एंड पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, यानी कि बंदा ड्राइव तो करता है विदाउट अ लाइसेंस, तो ये फॉल्स हो जाता है। ये पता है, हम इसको ना वैलिडिटी की तरफ अभी नहीं लेके जा रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन इस तरह से भी हो सकती है। हाँ जी, ऐसे हो सकती है। क्या ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, अगर वो कंडीशंस नहीं मीट हो रही मगर रिजल्ट आ गया, समवन हैज अ लाइसेंस बट नॉट ड्राइविंग। कुछ हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ना ड्राइविंग आती है ना लाइसेंस है, दोनों ही, मतलब फिर तो टिपिकली लीगल रूल बन जाता है। चीज कहाँ गलत हो जाती, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक सिनेरियो को सामने रख के, ये आपके इफ देन इतना सिंपल नहीं है, इसको प्लॉट करना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लॉटिंग। क्या आपने सिचुएशन प्लॉट करके सामने देखा है कि अगर ये सही है तो ये भी सही है, तो ये यहाँ पे आके गलत हो जाए? क्या इसे ऐसा कुछ लिखा है? ये तो हमने वैसे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, सिंपल सी। मिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आपके पास ये स्टेटमेंट आती या इसमें से कोई और स्टेटमेंट आ, अभी उनको प्लॉट आप करेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो हमने नॉट वाला किया नहीं, सिर्फ इफ एंड देन कर रहे हैं, निगेशन वाला नहीं कर रहे। कोई कुछ बोला था क्या लियान? University requirement, if a student sorry, if a student submits the assignment that it will be graded, ये हमें पीछे भी देखा है। एक ही सूरत में है कि जब सबमिट नहीं किया, स्टूडेंट सबमिटेड बट टीचर डिड नॉट ग्रेड इट, ये फॉल्स हो जाता है। मैं पीछे भी आपको ये बात कह रही थी ना कि जरूरी तो नहीं है कि टीचर ने, हो सकता है स्टूडेंट ने दिया हो मगर टीचर ने ग्रेड ना किया हो फॉर सम रीजन, टीचर ग्रेडेड फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे देखें, अब ये वाला ये थोड़ा सा मजे का है, यानी P and Q are true। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन एंड ग्रेडिंग, स्टूडेंट सबमिटेड एंड टीचर ग्रेडेड, ये तो सही होगा। अच्छा, स्टूडेंट सबमिटेड बट द टीचर डिड नॉट ग्रेड,
ओके फॉल्स आ गया। टीचर ग्रेडेड वर्क फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्या समझ में आई आपको बात में? कि असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, अगेंस्ट टू टीचर ने उसको वो किसी फुल नहीं और हुई। तरीके से ग्रेड कर दिया। उसकी अदर सोर्स का मतलब रेगुलरिटी, कुछ और उसने किया पंक्चुअलिटी, होगा। उसने क्लास क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है, असाइनमेंट उसने नहीं सबमिट करवाई, लेकिन हो सकता है टीचर ने उसका एग्जाम लेके या उसको कोई क्विज लेके उसको ग्रेड कर दिया। ओके, क्योंकि पी मैम ने असाइनमेंट तो दी नहीं है, तो फिर ग्रेडिंग कैसे कर दी टीचर ने? उसने किसी और एंगल से कोई क्विज लेके या कोई उसकी क्लास पार्टिसिपेशन को देख के या उसके ओवरऑल ग्रेड्स देखकर, कि असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई भी, क्योंकि एग्जाम पेपर अलग होता है, क्विज एंड असाइनमेंट्स अलग होती हैं, और बाकी चीजें क्लास पार्टिसिपेशन अलग, इन सारे के मार्क्स होते हैं ना। तो टीचर उसने असाइनमेंट के को तो उसने दी नहीं थी, तो टीचर ने बाकी सारी चीजें देख के उसको ग्रेड कर दिया। लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स तो कटे ना। मतलब समझ नहीं आ रही है ये चीज कि यहाँ पे भी कंडीशन जो असाइनमेंट है को वो। जैसे उसने क्विज किसके अंदर देखिए ना, ये देखिए ना, ये होता है ना, बात देखिए, असाइनमेंट स्लैश क्विज होता है, नहीं टीचर यहाँ असाइनमेंट लेती है क्विज। ये फिर हमारी जम्पशन आ मतलब जाती है ये है ना कि टीचर कि ने नंबर कैसे दे दिए, टीचर नंबर ऐसे दे दिए, हम देख रहे हैं सिर्फ ना, नीचे टेक्स्ट के अंदर ही रहते, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, टीचर ने नंबर कैसे दे दी, टीचर ने और चीजें देखी हैं उसकी, उसकी वजह से उसको ग्रेड कर दिया। Yeah, so if you just, condense the assignment word to any activity of the student, then it's easier to understand. So the activity was basically considered by the teacher and she graded it. So in that case, I think we can understand this a little better. जी जी जी, बिल्कुल सही कहा है। देखिए टीचर जब एक स्टूडेंट को, ये वैसे खैर चूंकि वो टीचर स्टूडेंट को देख रहा होता है ना, तो वो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी देख रहा होता है। बाज दफा स्टूडेंट जो है ना, अपनी एग्जाम पेपर के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। मतलब some there are some students, they are very knowledgeable, but when it उनको एक एग्जाम की एग्जाइटी होती है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मगर टीचर को उनकी क्लास पार्टिसिपेशन, उनकी क्वेश्चनिंग, उनका मतलब जो भी इंटरेक्शन क्लास के अंदर होती है, उससे आइडिया होता है कि इस बच्चे को क्या आता है या ये कैसा स्टूडेंट है। तो वो मेमोरी टेस्ट जो आमतौर पे एग्जाम के अंदर लिया जा रहा होता है, फिर टीचर जो है ना, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, ठीक है। मैम टीचर ने सबमिट भी नहीं ना, टीचर ने ग्रेड किया क्योंकि सबमिट ही नहीं हुआ था, तो ये भी ट्रू है। मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन अकाउंट सिक्योर, if a user enters the correct password, एक मिनट, then the there was someone's question. जी एक मिनट, कोई सवाल पूछ रहे थे। जी जी यस बोलिए मैम, मेरा क्वेश्चन है, जी बताइए। हम जो सेकंड सिनेरियो को फॉल्स कह रहे हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉल्स बोल रहे हैं या हम उस सिचुएशन को फॉल्स बोल रहे हैं? ये हम इस सिचुएशन को फॉल्स बोल रहे हैं ना, ये डिफरेंट हमने सिचुएशंस प्लॉट की है ना। ये देखिए ना, इसकी हेडिंग भी सिचुएशन है, सिचुएशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती ओके ओके ओके, ठीक है है। एक ठीक है, ही समझ गई। स्टेटमेंट की 4 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक ठीक, समझ आ गया है। ठीक है। जी जी। अच्छा जी, अगला है हमारा, if a user enters the correct password, then the system allows login। अब यहाँ है करेक्ट पासवर्ड एंटर्ड, तो आप यू आर अलाउड टू लॉग इन, ठीक है। सिचुएशन हमारी पहले आ गई कि हमने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया और हम लॉग इन कर गए, ये तो ठीक हो गया। हमने करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं किया, मगर फिर भी हम, मगर अब ये जैसे करेक्ट पासवर्ड बट लॉग इन डिनाइड, पासवर्ड आपका करेक्ट था लेकिन आप लॉग इन नहीं कर पाए, कोई सिस्टम का एरर भी हो सकता है, फॉल्स हो गया। if you did not enter the correct password but you are still able to log in, तो ये कहता ना, ये सिक्योरिटी फ्लॉ आ गया।
देखिए ये सिचुएशंस होती है ना कई दफा, रियल लाइफ में सिचुएशंस होती है। इफ आपने ना लॉगिन ना आपने पासवर्ड डाला ना आप लॉगिन किए, तो वो ये तो वैसे ही सही होगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो सेंटर वाली दो सिचुएशंस हैं, इनको वॉर करें। पासवर्ड तो करेक्ट डाला था लेकिन लॉगिन नहीं हुआ, पीछे कोई प्रॉब्लम हुई होनी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब आपने पासवर्ड मतलब गलत डाला है लेकिन आप फिर लॉगिन कर गए हैं। तो क्या सिस्टम्स के अंदर ऐसे एरर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब आप एक सिस्टम एक सिनेरियो है उसको प्लॉट कर रहे हैं कि अच्छा इसने लॉगिन कैसे किया होगा, पासवर्ड तो इसको पता नहीं था। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। और फिर ये है कि मैं पासवर्ड तो सही डाल रही हूँ, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? पासवर्ड तो यही है। This example shows why logical truth and real world expectation may differ. अब आपको पता चले ट्रूथ कंडीशन किसको कहते हैं? कि लॉजिकल ट्रूथ कुछ और होता है और रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस डिफर करती हैं। उसने गलत पासवर्ड डाल के कैसे लॉगिन कर लिया? वो करेक्ट पासवर्ड डालती थी, उसका लॉगिन नहीं हुआ। देखिए पहली और आखिरी सिचुएशन तो मतलब वो तो क्रिस्टल क्लियर है ना, मतलब हैज नो इश्यूज। सही पासवर्ड डाला लॉगिन हो गया, पासवर्ड डाला ही नहीं लॉगिन भी नहीं हुआ। Yeah, दोनों that's चीजें, बीच वाली yeah. जो दो चीजें हैं ना उनको समझे। So when we are saying whether the statement is true or not, what are we are looking at the logical truth, or are we looking at the real world expectation? पता है मुझे आज आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है। वी आर लुकिंग एट व्हाट? The logical truth, or are we looking at the expectations, the real world expectations? ये आपकी रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि मैंने पासवर्ड डालूंगी तो मेरा लॉगिन कर जाएगा। ये ट्रूथ वैल्यू को आप कह लें, एक है लॉजिकल ट्रूथ और एक है आपकी एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस। कि आप चाह रहे थे कि अच्छा मैं लॉगिन करूंगी तो पासवर्ड सही डालूंगी तो लॉगिन हो जाना चाहिए था ना, मगर नहीं Yeah. हुआ। तो आपकी जो रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन से डिफर कर गई ना। Hmm. ये लॉजिक आपने दी ना, ये वाली लॉजिक्स दे रहे हैं आपके, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी अच्छा ये हुआ तो फिर हो जाना चाहिए था। ये मैंने डाला ही नहीं तो मैं लॉगिन भी नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। मैंने एक करेक्ट पासवर्ड डाला, लॉगिन नहीं हुआ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, इसलिए Yeah. ये फॉल्स हो गया। आपने पासवर्ड गलत, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, पासवर्ड भी गलत डाला है लेकिन फिर भी लॉगिन हो गया। तो लॉजिकल Okay. ट्रूथ कुछ और। आप जब एक सिचुएशन की कैसे मतलब आप देखें ना कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि उस बंदे ने आपका जो है ना वो लॉगिन किया है, लॉगिन करके उसने आपके ना काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी आपके अकाउंट के अंदर। अब आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, इस तरह पॉसिबिलिटीज को प्लॉट किया जाए। अगर उसने ये किया होगा तो फिर इसका ये नतीजा निकला होगा, अगर उसने ये किया होगा तो इसका फिर ये नतीजा निकला। मगर ये तो नतीजा समझ में आता है, ये वाला नतीजा समझ में नहीं आता। ठीक है, अगली सिचुएशन देखते हैं। मिसरम, जी हमें ना सिर्फ एक स्टेटमेंट दें और बाकी सारा ना हमसे बनवाएं, ताकि ना सबको क्लैरिटी हो जाए मेरे ख्याल में। हाँ जी आलियान, ये ना मैं ना आपको ना इसकी एक्सरसाइजेस जो है ना मैं कुछ क्लास में भी करवाऊंगी, और आज मैं सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। क्योंकि बताए अभी इसको आप बार बार पढ़ेंगे, आप इसको एब्जॉर्व करेंगे, फिर हम इसकी ना क्लास में एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अभी मैं आपके सामने सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को रख रही हूँ, ठीक है। ओके। अभी थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा
ये चूंकि डिफरेंट स्टेप्स है ना, तो अभी हम ट्रूथ कंडीशंस तक पहुंचे। पहले हमने स्टेटमेंट देखा था, फिर देखा था कि वो वैलिड होती है, इनवैलिड होती है, कैसे वैलिड इनवैलिड होती है, वो चीजें देखी हैं। फिर अब हम ट्रूथ कंडीशन पे आए। इफ अ कस्टमर ऑर्डर्स फूड देन दे मस्ट पे द बिल। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपने फूड ऑर्डर किया है, तो जाहिर है अगर आपने फूड ऑर्डर किया है तभी आप पे करेंगे ना। लेकिन मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो मैं क्यों पे करूँ? अच्छा जी, अगर मैंने ऑर्डर किया है और तो मैंने ही पे किया है तो ये तो सही होगी बात। लेकिन मैंने ऑर्डर किया है मगर मैंने पे नहीं किया। कस्टमर ऑर्डर्स बट लीव्स विदाउट पेइंग, फॉल्स हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है समवन पेज फॉर समवन एल्स ऑर्डर। किसी ने और ने ऑर्डर किया था लेकिन पे किसी और ने कर दिया। तो असल रिजल्ट हमें क्या चाहिए था कि जी पे होना चाहिए, तो हमें पैसे मिल गए। ना हमने ऑर्डर किया ना हमने पे किया। पहले दो तो फर्स्ट एंड लास्ट तो हमें इजीली समझ में आ जाता। बीच वाला जो होता है ना, ये दो चीजें यहाँ पे एक फॉल्स आता है एक ट्रू आ जाता है। ये रियल टाइम सिचुएशन है। अच्छा, फिर किसने पे किया होगा? अच्छा, किसने पे किया? क्या किसी ने ऑर्डर भी किया था? someone pays for someone else's order। ऑर्डर तो हुआ है खाना, लेकिन पे फिर किसी और ने किया। ये ट्रूथ कंडीशन के अंदर ना, ये से डरना नहीं है। ये अभी हमने ये कोई भी नहीं किया, अभी हम बिल्कुल शुरू में खड़े हैं। लॉजिकल फॉर्म ये है जिसका मतलब होता है नॉट पी, इन्हीं कंडीशंस नहीं है। when p is false, हम कहते हैं p and q, तो ये and का मीनिंग आता है both of them are true। p और q at least one is true। अब ये हम पढ़ रहे थे ना अभी, p is q if then, ये हम पढ़े थे। false only when p is true and q is false। अच्छा, ये देखिए, ये डबल एरो है। if and only if, यानी both same truth value, ये सही है। only if q is also true। अच्छा, फिर एक्सक्लूसिव और भी होता है, यानी एग्जैक्टली वन ट्रू। अब ये हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ यहाँ ये वाला किया है, इफ एंड देन। और इफ एंड देन के अंदर चार चीजों को हमने पॉसिबिलिटीज को प्लॉट किया और हमने कहा है कि पॉसिबिलिटी फॉल्स उस वक्त होती है जब p तो ट्रू है, यानी कंडीशंस ट्रू है, लेकिन रिजल्ट उसका नहीं है। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा था लेकिन आप पास नहीं हुए। In critical reasoning and argument analysis, the truth condition help us to test argument, identify logical fallacies, analyze condition in policies, laws and rules। क्या क्या मतलब कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये हमने सिर्फ एक देखा है और हमने इसी की चार कंडीशंस देख ली। हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। okay? अच्छा, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल, इफ कस्टमर बाइज अ टिकट दे मे एंटर द कॉन्सर्ट। अब बताएं इसमें पी क्या है, क्यू क्या है, प्लॉट करें जरा इसको। The नीचे हम जरा P के is like buying a ticket, and the Q is okay, they are allowed to enter the concert. okay, And the first plotting would be they buy a ticket and then they enter the concert, which is true. Then the other plotting would be they buy the ticket, but they are not allowed to enter the concert, which is false then. And then they don't buy a ticket, but they pay for the they don't buy a ticket, but they enter the concert,
That is true. And then the last one would be they don't buy a ticket, and then they of course don't enter the concert, which is also true. Good. ऐसे ही है. So customer buys the ticket, enters. Customer buys the ticket but denied entry. Customer does not buy the ticket but enters, which is logically true. किसी और तरीके से. Customer does not buy ticket and cannot enter. ये सिचुएशन जो है ना, इसके ट्रूथ वैल्यू आप देखें, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है ना रूल सेटिस्फाई हो रहा है जो पहली कंडीशन है. फॉल्स में कंडीशन हैपेंड बट द रिजल्ट डिड नॉट. कंडीशंस तो थी, यानी से टिकट तो खरीदा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला, उसको डिनाई कर दिया गया फॉर एनी उसको बैन किया गया है, वो लीगली अलाउड नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकती है. टिकट तो उसके पास था, फिर वो अंदर क्यों नहीं गया? लॉजिकली तो उसको अंदर जाना चाहिए था, उसके पास टिकट था लेकिन नहीं गया. अब मजीद इसकी डिटेल देखी जाएगी कि क्यों नहीं एंटर होने दिया गया उसको. अब कस्टमर ने टिकट बाय किया ही नहीं मगर वो एंटर कर गया, तो कंडीशन नेवर हैपन. ये जो है ना लॉजिकली ट्रू होता है कि और रीजंस भी हो सकती हैं, और तरीके भी होते हैं एंटर होने के. कस्टमर डज नॉट बाय टिकट एंड कैन नॉट एंटर, ये तो रूल नॉट वायलेटेड एट ऑल. इसकी कुछ और हम ये एक ही मैंने एग्जांपल अभी फिलहाल रखी है. अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, व्हाई इज द स्टेटमेंट फॉल्स ओनली इन वन सिचुएशन? ये जो थर्ड स्टेटमेंट है मुझे समझ नहीं आई सिचुएशन कि ये ट्रू कैसे हो सकती है. अगर ये ट्रू है तो फिर सेकंड को भी ट्रू होना चाहिए. कौन सी वाली की ट्रू कह रहे हैं? ये जो कस्टमर डज नॉट बाय टिकट बट एंटर्स. देखिए इसको हमने पीछे अगर प्लॉट जैसे इसको हमने पीछे भी किया, इसका ये देखिए ना, उसने टिकट बाय नहीं किया तो क्या वो किसी और सोर्स से अंदर आ नहीं जा सकता? हो सकता है कि उसने टिकट बाय नहीं किया क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है, उसका तो मालिक है. जी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उसने टिकट बाय तो किया है लेकिन उसके ऊपर कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, जिस तरह कोई इसको बैन कर दिया जिस तरह अभी आपने कहा है ना, या उसके पास कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया. ये तो लॉजिकली तो ये भी तो फॉलो कर रहा है आई थिंक. बिल्कुल हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज. फिर ये हमें ये इस तरह प्लॉट करके ना ये देखना होता है कि कौन सी मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन हो सकती है, और फिर हम उसको उसकी डिगिंग करते हैं मजीद कि अच्छा फिर अगर उसके पास टिकट भी नहीं थे तो वो एंटर कैसे हुआ. अब इसको ये देखें, फिर आप व्हेन यू एक्चुअली इन्वेस्टिगेट, अब आपने प्लॉट करके एक दफा देख लिया है ना कि ये मैंने प्लॉट किया है तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं जो कि शक में डाल रही मुझे. अगर उसके पास टिकट नहीं थी वो एंटर कैसे हुआ? अगर उसने टिकट खरीदी तो उसको डिनाई कर दी, क्या उसके पास टिकट थी? अगर टिकट थी तो उसको एंटर क्यों नहीं होने दिया? क्या रीजंस हो सकती है? फिर मजीद डिगिंग होती है उसकी. नहीं तो फिर इसको ट्रू क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो आपने बात इधर बताई है वही उधर भी हो रही है कि भाई अगर उसके पास टिकट है तो उसको डिनाई क्यों किया. फिर हम इसको जाहिर सी बात है वो करेंगे ना, दोबारा देखेंगे क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या क्या वजूहात हैं, तो उसको ट्रू नहीं होना चाहिए. आप सेकंड वाले की बात कर रहे हैं ना? जी चाहे इसमें बात ये आती है कि अगर उसने टिकट खरीदा है मगर उसको डिनाई कर दिया गया है, हमने अपने सामने ये उसको हम फॉल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो कंडीशंस हमारे सामने आई हैं वो तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से हम उसको फॉल्स कह रहे हैं. इसको इस तरह से ना देखें कि ये मतलब ये सच है या ये झूठ है, ये या ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिला, ओवरऑल रिजल्ट नहीं आया. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड कि उसको एंटर होना चाहिए कॉन्सर्ट में, लेकिन वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा कि वो एंटर नहीं हो सका. बाकी सारी जगह के ऊपर वो एंटर हो सका है, रिजल्ट सामने आया है. व्हाट द रिजल्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, वो रिजल्ट सामने आया है. स्टेटमेंट 1 में भी, 3 में भी और 4 में भी रिजल्ट आपके सामने आए.
लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टेटमेंट के वो एंटर होगा, एंटर नहीं हो पाया, कंडीशन मीट होने के बावजूद भी एंटर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमने इसको फॉल्स किया, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट को ट्रू कह दिया है और एक को फॉल्स किया। अब इसको ना मिक्स ना करें, वो पता है आप मिक्स कैसे कर रहे हैं, जो मेरे जहन में आती है चीज, ये 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 गलत है। एक्चुअली मैं तो हम ट्रू फॉल्स कहते ना, सही गलत ही कह रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि इसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आ रही, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में आप देखें ना, ये सिचुएशन में उस वक्त भी तो रिजल्ट तो नहीं आया ना। नहीं नहीं, वो एंटर हुआ ना नहीं ये बाय। देखें कस्टमर, देखिए हमारे लिए यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या वो एंटर हुआ है। ये जो आपने फोर्थ जाना सिचुएशन बताई चाहिए है उसमें एंटर नहीं हुआ ना। कंडीशंस आपकी। सॉरी आपका मैं लास्ट पार्ट मिस हो गया मुझसे, क्या बोला आपने? ये जो फोर्थ सिचुएशन है ना, जिसमें उसने बाय तो नहीं किया टिकट और एंटर भी नहीं हुआ, तो रिजल्ट तो हमें यही मिला है कि उसमें भी एंट्री तो उसकी नहीं हुई ना। एक मिनट जरा रुकिए। जी अब बोलिए। ये जो आपने फोर्थ सिचुएशन बयान की है, फरमाई है, ठीक है, या समझाने की कोशिश की है, उसमें भी तो आप एंट्री तो नहीं हो रही ना, कि उसमें यही लिखा हुआ है कि अच्छा उसने टिकट तो बाय नहीं किया लेकिन एंटर भी नहीं हुआ। तो आपने कहा है कि हमारा रिजल्ट से ताल्लुक है, तो रिजल्ट तो इधर भी नहीं आया। लेकिन उसमें कंडीशन भी ना मीट हो रही, में कंडीशन उसमें ना कंडीशन भी मीट नहीं ना हो रही। या आप कह सकते हैं कि देखिए कंडीशन ना ब्रेक हम नहीं हो रही। मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी एक आपके सामने है, इसमें फिलहाल इसको यही समझें कि एक हमारी कंडीशन होती है, उसके मुताबिक हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एज ए रिजल्ट। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही होती हैं कंडीशंस के मुताबिक, तो हम उनको कहते हैं कि हाँ ये ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। और जिसकी नहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही होती है वो फॉल्स हो जाती है। पीछे कंडीशन भी देखनी है और आगे उसकी एक्सपेक्टेशंस भी देखनी। अच्छा जी, अच्छा ये फिर इसके अलावा एक्सरसाइजेस कोई और आपको एग्जाम्पल? आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जी बोलिए। जी जी, मे बी इससे अलावा कोई और हम एग्जाम्पल देखें तो, क्योंकि वो इस एग्जाम्पल में मेरा भी सवाल यही जहन में आ रहा है, वो जो भी भाई बात कह चुके हैं। मे बी विद मोर एग्जाम्पल्स इट गेट्स मोर क्लियर। जी जी। अच्छा यहाँ पे हम ये देख रहे थे, व्हाई इज द स्टेटमेंट फॉल्स ओनली इन वन सिचुएशन। तो वो फॉल्स इसलिए है कि पी तो ट्रू है मगर क्यू फॉल्स है। अब जहां पे भी पढ़ेंगे ना इफ एंड देन में, वो आपको यही रीजन देंगे कि कंडीशंस तो मीट हो रही हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रहा। वैसे ये रीजनिंग, ये कैसी रीजनिंग हुई? ये तो सर्कुलर रीजनिंग जी नहीं हुई। ये जो वाई इज द स्टेटमेंट फॉल्स ओनली वन सिचुएशन, अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, ये तो एक सर्कुलर रीजनिंग होगी ना। तो इसमें इसको हम प्रॉपर लोग रीजनिंग क्यों तो नहीं। करते हैं ये पूछेंगे ना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमने ना ये सारा पढ़ा नहीं है। और सही। वो जो होता है ना वो कर्स ऑफ नॉलेज हो जाता है कि मैं उस डिटेल में उतर जाऊंगी। अभी आपने जितना पढ़ा है ना, ये ना मेरी इको आ रही है बात। अभी जो आपने ये पढ़ा है ना, अभी आप इधर तक इसको रखें, फिलहाल इधर तक रखें। कि अगर हम इसको जाते हैं ना ज्यादा डिटेल में, अभी हमने पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ी है। अभी ये देखे ना, हमने अभी सिर्फ एक चीज पढ़ी है, एक पढ़ा है। और इसके अंदर बहुत सारे और भी हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी मजीद कि ये ऐसे क्यों था। मेरे ख्याल में हम सब ने ना ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की ना मैथ्स में, मेरे ख्याल में। तो अलियाना आप आपने ये पढ़ा हुआ है ना बेटे, आप बाकियों ने तो नहीं ना पढ़ा। नहीं, आई एज्यूम सबने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो की होगी। हाँ, मे बी मैथ्स ना लियो, मेरे ख्याल में नहीं मैट्रिक में हमने भी था तो शायद। BD हम तो क्या BD कह रहे हैं?
I'm so sorry, I can't hear you clearly. मुझे लगता है मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा. Just give me a minute. कोई कुछ कह रहा था. जी मिस मुनैजा, आप कह रही थी. आलियान, आपने प्री इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ करी है ना, हमने तो मेडिकल किया है ना, तो ओके ओके. जी अब बोलिए आलियाना, आप क्या कह रहे थे? आपने कहाँ पढ़ा है? नहीं, मैं कह रहा था मैंने मैथ्स में ना इसको पढ़ा हुआ है. तो आई डिडेंट रिमेम्बर कि मैंने मैट्रिक में पढ़ा था या एफएससी में पढ़ा था. तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्होंने मैट्रिक तक नहीं पढ़ा. एफएससी में पढ़ा होगा क्योंकि वो उन्होंने प्री मेडिकल कह रही हैं वो. उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है. ये इस तरह का जो इसको आमतौर पे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं. यस यस बिल्कुल. चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा. अब कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने पीछे देखा था. इससे समवन इज अ डॉक्टर, इसको उल्टा के देखते हैं हम. रिवर्स द ऑर्डर, निगेट बोथ पार्ट्स. तो ये भी वन वे ऑफ डूइंग इट टू चेक. क्योंकि देखिए एक चीज आपको डाउट में डाल रही है ना, तो फिर आप दूसरे तरीका इस्तेमाल करते हैं. ये नहीं है कि हर जगह से आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं. अगर एक चीज आपको शक में डाल रही है कि नहीं ये मुझे नहीं सही लग रहा है, ये इसलिए मुझे ना कुछ और करके देखना चाहिए, तो बाज़ दफा आप ये वाला काउंटर पॉजिटिव भी करके देखते हैं. यहाँ पे आप निगेट करते हैं और दोनों को रिवर्स कर देते हैं. ठीक है. ये भी सिचुएशन बेस्ड होते हैं. हर सिचुएशन पे नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे. जैसे यहाँ पे देखें, इफ समवन इज अ डॉक्टर देन दे स्टडीड मेडिसिन. इसका हो गया इफ समवन डिड नॉट स्टडी मेडिसिन दे कैन नॉट बी अ डॉक्टर. ठीक है. If the number is divisible by 4, then it is even. So if it is not even, it is not divisible by 4. If the passenger boards the plane, they passed security. Or if the passenger did not pass security, they cannot board. ये पिछली दफा भी हमने डिस्कस किया. अच्छा, यहाँ पे आपने ना ये ढूंढने हैं कि इनमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे होगा. If a person is 18, they cannot vote. यहाँ पे ये देख लेते हैं. हाँ जी बताएं. इसका उल्टा है ना, निगेट करें इसको. So P is if the person is under 18, Q is they cannot vote. So इसका contrapositive होगा कि a person can vote if he is above 18. Okay, let's check. If a person can vote, they are not under 18. Good. हाजरा. हाजरा थी कि ज़ारा थी? हाजरा थी. Yeah, that's right. जी देखिए यहाँ पे ना नॉट ऑलरेडी यूज हुआ है, तो हमने नॉट के ऑपोजिट चले जाना है. नॉट को निकाल देंगे. अगर नॉट नहीं यूज हुआ हुआ तो हम नॉट डाल देंगे. अच्छा जी. इफ वाटर फ्रीजेस द टेम्परेचर इज बिलो 0 सेंटीग्रेड. इसका कौन करेगा? if water does not freezes, the temperature is not below 0 पहले degree. क्यों बताइए ना नैसा. T is if water freezes, and Q is the temperature is below 0 degree. इफ नहीं लगाना है ना. वाटर फ्रीजेस, टेम्परेचर इज बिलो. Below 0. And the contrapositive is if water does not freeze, the temperature is not. आप क्यू को पहले लेके आएंगे. Okay, Not below. the temperature is not below 0 degree, so water does not freeze. Yes. Good. If the temperature is not below 0, water does not freeze. अगला देखिए कौन करेगा. फैजान आप कीजिए. If a student cheats, they violate university rules. So इसका contrapositive ये होगा कि if university rules are not violated, that means the student has not cheated. Okay. So if the students did not violate university rules, they did not cheat.
दोनों के साथ नॉट लगाना होता है, ठीक है। अच्छा जी, कॉमन रीजनिंग पैटर्न्स क्या है? करेक्ट रीजनिंग वन, या इसको मॉड्यूस पोनेंस कहते हैं, और दूसरा ये मॉड्यूस टॉलेंस कहते हैं। इनको कॉन्ट्रापोजिटिव रीजनिंग भी कहा जाता है। जैसे ये वाला तो हम अभी कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है कि इफ ई then Q. X, E is true, therefore Q is also true. If it rains, ground is wet, and it is raining. And it is raining, therefore the ground is wet. इसकी मैंने मजीद डिटेल अभी अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं डाली। ये वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं जी, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मॉड्यूस पोनेंट कहते हैं if P is Q and P is true, therefore Q, ये वही वाली मेरे ख्याल रिपीट हो गई। यहाँ पे जो बिग पिक्चर हम देखेंगे, हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं, आप जैसे मैंने आपको बताया था, हम देखते हैं कि स्टेटमेंट, ये जो जुमला मेरे सामने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है भी कि नहीं। वो चेक करने के बाद आप उसके ऊपर इफ एंड देन का कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करके चार उसको जगह के ऊपर प्लॉट करते हैं। चार प्लॉट करके उसके बाद आप ट्रूथ कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि क्या ये कहाँ कहाँ ट्रू होगा और कहाँ फॉल्स हो जाएगा। फिर आप उसका जो है ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखते हैं, और फिर रीजनिंग पैटर्न, वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की तरफ, आर्ग्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हमारी, इनको तो खैर बाद में करते हैं, चलिए कर लेते हैं। इफ पी क्यू देयरफॉर पी, जैसे हमने पीछे पढ़ा जो यहाँ पे इफ पी then Q, if P then Q, P is true therefore Q, और यहाँ पे है not Q, ठीक है। तो हम गलती बेसिकली यहाँ पे यही करते हैं कि if P is Q and X is Q, then X is also P, नहीं, तो वो गलत हो जाती है। If it rains, the roads are wet, the road is wet, therefore it rained, that may not be true. जो रोड है वो किसी और वजह से भी वेट हो सकती है। अब एक्टिविटी देखते हैं हम पहली। If the student studies hard, they pass the exam. Ali studied hard, therefore he passed the exam. Valid है या invalid है? क्योंकि ये कैसे valid है? प्लॉट करें जरा इसको। ये कंडीशनल स्टेटमेंट की फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रहा है, जिसमें अगर इफ P इज ट्रू देन Q इज आल्सो ट्रू। जी, और ये मॉड्यूस पोनेंट है। if P is then Q, P therefore Q, ठीक है। अच्छा जी, अगली एक्टिविटी में देखें, if a person is a doctor, they studied medicine, Sarah studied medicine, therefore Sarah is a doctor. Valid है invalid है? वैलिड है। कैसे? Sarah studied medicine is P and therefore Sarah is a doctor is Q. अच्छा, आप मुझे Invalid ये है। बात बताएं कि ये जो हमने प्लॉटिंग करनी है, ये कौन सा जुमला हमारे सामने? तीन जुमले लिखे हैं। If a person is a doctor, they study medicine. Sarah studied medicine. सेकंड जुमला थर्ड में आ गया, therefore Sarah is a doctor. इस जुमले को देख के आप प्लॉटिंग करेंगे। No, if a person is a doctor, they studied medicine. हाँ, ये आपकी स्टेटमेंट है। इसको इफ एंड देन यहीं पे मौजूद है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है। ये कैसे है? affirmative consequent है, यानी correct explanation. Studying medicine does not necessarily means the person becomes a doctor. वो मेडिसिन वाले तो वो फार्मेसी वाले भी मेडिसिन ही पढ़े होते हैं, ठीक है। इसकी मजीद हम डिटेल करेंगे, अभी मैंने इतनी ज्यादा डिटेल्स में डाली नहीं। मुझे एग्जाम्पल 1 में समझ नहीं आया कि वो 100% वैलिड किस तरह था। क्योंकि ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है। If a student,
Because like वो और भी वही बात जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि like you know they can pass an exam even though like अगर उसने चीट किया हो या अगर और भी तरीके हो सकते हैं. हम्म हम लोग असल में ना इस वक्त ना इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. इफ पी देन क्यू. यहाँ पे और तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सिचुएशन दे दिया है ना कि अली ने पढ़ाई की थी इसलिए अली पास हो गया, तो उन्होंने दे दिया, फिर हम क्यों खुद से assume करें कि दूसरी सिचुएशंस भी हो सकती हैं. जी देखिए ना, ये हमने देखना है कि हमारी जो ये ना कैसे फॉल कौन से वाले के ऊपर फॉल करती है. हमने प्लॉट किया, अच्छा अगर पास करना है तो पी और क्यू करके फिर उसकी 4 हम सिचुएशंस निकालेंगे. ये ना 4 सिचुएशंस निकालेंगे. उस 4 के अंदर जो ये अली का सिनेरियो है ना उसको फिर प्लॉट करेंगे कि अली का किसके करीब तरीन है, उसके मुताबिक इसको वैलिड या इनवैलिड करेंगे. ओके. जी ठीक है. Can you take a look at the next example again, please? ये वाला. Yes. Can you break this down for me? इसका ये है कि इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर पी, दे स्टडी मेडिसिन. इसको प्लॉट करें 4 सिचुएशंस के अंदर, क्या होगा इसके अंदर. Yeah, so the first one is if the person is a doctor, they studied medicine. So Sarah studied medicines. Sarah is a doctor, so she studied medicine. That would be true. And the second one would be Sarah is a doctor, but she did not study medicine. That would be false. तो पर्सन इज अ डॉक्टर, ये हमारा पी हो जाएगा. कंडीशन है Yeah. तो उसको मेडिसिन पढ़नी पड़ती है. इसकी प्लॉटिंग हम करेंगे. पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू. Yeah. ठीक है. पी फॉल्स हो गया है, सॉरी पी फॉलो कर रहा है लेकिन क्यू नहीं फॉलो कर रहा. ठीक है. इस तरह से आप इसको प्लॉट करें, फिर देखेंगे कि सारा की सिचुएशन कहाँ पे है. प्लस ये भी इसके अंदर ये चीज भी देखिए, इसमें हमने ये वाला देखा था ना, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं. मैं कैसे पढ़ी बहुत पहले. मुझे इसका ना फॉर्मूला आपके सामने लिख देना चाहिए था. So सारा का सारा सिचुएशन. स्टडी तो मेडिसिन की फील्ड जो है ना वो एक बहुत बड़ी फील्ड है. तो नेसेसरली वो डॉक्टर तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए इस सिचुएशन जो है ना ये मेडिसिन का पढ़ना आपको डॉक्टर नहीं बना देता ना. हाँ, डॉक्टर के लिए मेडिसिन पढ़ना जरूरी होता है. So this is the third situation where we do not know P and we are then, but Q में Sarah has studied medicine. And it should be valid. No, but the P is not being satisfied here, right? We do not know about P. So you cannot say that the statement is, that she's a doctor because we do not know whether she's a doctor. The third situation says that, no, मेडिसिन पढ़ी है, देखिए हम कह रहे हैं हमने कंडीशन हमने बनाई हुई है कि डॉक्टर होने के लिए मेडिसिन पढ़ना जरूरी है. the P situation is unknown here, but the conclusion they're drawing is that P is true. Yeah. So in the example, the Q, we are saying Sarah studied medicine. That means we are saying that Sarah fulfills Q. Yes. So, and then according to the, those 4 scenarios that we this rule is affirming the consequent. अगर आपको वो वाला याद है, हमने क्या, या मेरे दिमाग में पूरा क्लियर आ नहीं रहा, तो शुरू में हमने पहला पढ़ा था डिडक्टिव रीजनिंग का, याद है किसी को. मैं एक मिनट खोलती हूँ. उसमें नॉट का था, नॉट इफ दिस इज नॉट. शुरू में हमने ये किया था, पहला हमने इस तरह का किया था जिसमें ये वाला, ये डिडक्टिव रीजनिंग ही है.
नॉट, जैसे हमने कहा था कि एज, जैसे हम कह रहे थे कि अली स्टडीड एंड ही पास एग्जाम, एज इक्वल टू बी, मतलब नॉट बी वाला करके हमने कुछ किया था ना, मुझे जहन में नहीं है बाहर। मैम जो आपने एरर वाली स्लाइड पे फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, वहां से प्रूव हो जाएगा। आगे आगे स्लाइड है जिसमें एक एरर वाली बात की हुई है। दिमाग में वो ना आ नहीं रहा, मिस्टेक्स जी का या यहाँ पे जो फॉर्मूला पिछली स्लाइड में, यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट जो फॉर्मूला बताया हुआ है ना, यहाँ से वो बात प्रूव हो रही है। देखिए हमने ये पीछे भी पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये हमने कहा था कि अगर पास होने के लिए, यानी एग्जाम उसने रेगुलरली पढ़ा, इसलिए वो रेगुलरली पढ़ते हैं जो लोग, वो पास हो जाते हैं। अली ने पढ़ा तो वो पास हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अली पास हो गया, इसका मतलब है वो रेगुलर स्टूडेंट है। तो हमने कहा था कि नहीं, ये गलत है। अगर हम कहते हैं कि अली फेल हो गया, इसी उसने नहीं पढ़ा होगा, तो ये ठीक होता है। ये है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि इसकी और पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। जब नॉट लगा देते हैं ना, तो फिर जो है ना सर्टनिटी आती है। यहाँ नॉट नहीं है, इसलिए सर्टन नहीं है। यहाँ पे भी यही चीज थी, ये जो भी एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जैक्टली है, इसी वजह से ये सर्टनिटी नहीं है इसके अंदर, ये वैलिड इनवैलिड। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह अगले क्लासेस के अंदर ना हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे मजीद एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ये खास तौर पे ये था। या मुझे ये समझ में नहीं आया दिस स्लाइड, लाइक हाउ डू दीज फिट टुगेदर, क्या लाइक गिवन एन आर्ग्यूमेंट, ये जो स्टेप्स है ना, लाइक अभी जो फ्लो, हाँ ये, सो कॉन्ट्रापोजिटिव कब इस्तेमाल होता है, एंड व्हेन डू वी चेक फॉर रीजनिंग पैटर्न्स, because right now that P and Q may, like, we are finding out what is true and false, right? So when do we use the contrapositive and the reasoning patterns? ये इसी सीक्वेंस में यूज होते हैं। पहले आप देखते हैं कि ये जो जुमला है ये स्टेटमेंट है भी कि नहीं, फिर इसको अगर हम ये बात करें स्पेसिफिकली कंडीशनल उसके ऊपर, फिर उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के पी देन क्यू करके, फिर उसके अंदर ट्रूथ कंडीशन ढूंढ लेते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें पता चल जाती है। फिर उस जो उधर से हमारा नतीजा निकलता है उसके अंदर इफ नॉट क्यू नॉट पी, ठीक है। फिर हम ये लगा के उसको, जो हमें वो ट्रू लग रहा है ना, उसको नॉट क्यू नॉट पी लगा के चेक करते हैं कि ये वाकई में सही है कि नहीं। फिर उसकी वैलिडिटी देखते हैं। Okay, got it. ठीक है, सो इन अ बिगर पिक्चर दीज आर द स्टेप्स बेसिकली दैट वी फॉलो। ये ट्रूथ कंडीशन जो है ना, ये फिलोसफी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये आपके प्रेगमेटिक जो लैंग्वेज है ना, ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट है, यानी मोर इज कम्युनिकेटेड देन सेड। यानी आप जो है ना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हालांकि अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। जैसे वो कहते हैं ना हिड इम्प्लीकेचर्स होते हैं, जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं। आप कल आएंगी, कल मेरा पेपर है, मतलब आपने ये मुझे कहा है, आपने तो ऑन सामने तो मुझे कह रही है कि मेरा पेपर है, मतलब मीन्स यू आर नॉट कमिंग, दिस यू डिडंट से इट एक्सप्लिसिटली, हिडन। ये ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर ये ट्रूथ कंडीशंस भी पढ़ाई जाती
जैसे मैं छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि कुछ फेलिसिटी कंडीशंस भी होती, मतलब एक आदमी है खड़ा होके कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तो पता चले वो शादीशुदा ही नहीं है, उसकी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है ना। आर यू गेटिंग मी? इसी तरह हर बंदा किसी को, मतलब अरेस्ट होने के लिए आपके पास, किसी को अरेस्ट करने के लिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। आप जब वादा करते हैं तो वो वादा फ्यूचर के लिए किया जाता है, कभी पास्ट का वादा नहीं होता। ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि मीट करनी होती है। ओनली देन आपकी और हम कहते हैं ना कि क्या ये जुमला सही था। हाँ, जुमला तो बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, मगर फिलिशियस होते हैं या इनफिलिशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बंदा पुलिस ऑफिसर ही नहीं, वो किसी को अरेस्ट कैसे कर सकता है, वो तो मौलवी नहीं, निकाह कैसे करा सकता है, वगैरह वगैरह। यानी तो मेरा एक है, वो बंदा है, वो अपने बेडरूम में बैठ के कहता है मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। नहीं नहीं, चाहे वो जितना बड़ा क्या नाम है जज है, उसका कोई भी सेंटेंस देने के लिए उसकी अपनी कोर्ट रूम में आना जरूरी है, ये भी उसकी कंडीशन है। तो बाज दफा सेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, बाज दफा जिस तरह अथॉरिटी बहुत रोल प्ले कर रही होती है, बाज दफा टाइम आपकी जो है ना, ये कंडीशंस जो होती हैं ये बहुत रोल प्ले कर रही होती है। तो ये पूछना चाह रहा था कुछ, सॉरी हाजरा। जी एक जी हाँ जी। सॉरी, मुझे I आवाज also, नहीं। जी जी, I also have a question that यानी कोई और कोई बात करा यानी स्पेशली जो भी स्ट्रक्चर्स हमने सीखे हैं उस हवाले से, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा जेनेरिक है, तो आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द फ्लो। आप पूछिए ना यार। ओके ओके सो सुभान अल्लाह, इट्स मी, यानी मेरे जहन में एक दो क्लासेस से कि मैं सोच रही हूँ उसको पूछा जाए। आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, बट लेट मी नो। मुझे ऐसा लगता है कि या ऐसे लग रहा है कि जितना भी हम टेक्निकली किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिटेल में जा रहे हैं, ठीक, तो उसमें यानी एट सम प्लेसेस जो कोर रीजनिंग होती है वो कहीं खो जाती है, एंड वी आर मोर इनटू, मतलब किसी वो आर्ग्यूमेंट में हम कह रहे हैं कि अच्छा ये, जैसे अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, काउंटर पॉजिटिवली ये करेक्टली डिराइव्ड है या नहीं, वी आर लुकिंग एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एंड लूजिंग द एक्चुअल लॉजिकल एसेंस। ये मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज हमने कुछ ही स्ट्रक्चर्स और कम पढ़ा है, ये भी वजह हो सकती है, या मे बी कोई लैक ऑफ प्रैक्टिस है, या कोई भी वजह हो सकती है। प्लीज लेट मी नो। कोई और बताना चाहेगा कि मैं बताऊं? तो नया पे सवाल ये है कि लाइक कॉमन सेंस की जो रीजनिंग होती है वो लाइक हट जा रही है बिकॉज व्हेन यू ट्राइंग टू यूज दिस, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Yeah, I'm trying to say that yeah, yani more into checking the technicalities in the structure of a sentence. We lose the actual or the core reasoning. जैसे अभी हाँ, कॉमन सेंस की जो मुझे रीजनिंग अपन करते हैं लाइक। मैम इसका एक आंसर ये हो सकता है कि जब तक हम रूल्स को डीपली स्टडी नहीं करेंगे ना, तो हम सुपरफिशियल लेवल पर ऊपर ऊपर प्ले करेंगे। तो डेप्थ में घुसना ज़रूरी होता है और इस तरह की चीज़ों में डिग डाउन करना ज़रूरी होता है। तो फिर ही आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं एट द एंड। शुरू शुरू में ये स्कैटर्ड ही फील होता है। ओके सही। नहीं, अब एंड पे मैं भी बता देती हूँ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो चैप्टर हमारा नया शुरू है वो है इवैल्यूएटिंग रीजनिंग। जी जब इवैल्यूएशन की जा रही होती है तो उसको प्लॉट करके आपके सामने ट्रूथ कंडीशन, उसके ये सारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये वो कि इसके अंदर ये चीज भी होगी। सर साहिल की कभी क्लासेस में आप बैठे हो ना, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि ये सिनेरियो तो प्लॉट करना पड़े, तो अक्सर ये बोलते हैं। अच्छा, मैं उसी पर्सपेक्टिव से एक्चुअली कह रही थी कि जब यानी जितनी क्लासेस सर साहिल के साथ यानी सीटी के हवाले से लिए मैंने, सो व्हाट ही इनको उनका एक एम्फेसिस होता है इस बात पर
जिस तरह मुझे समझ आया कि आप यानी सेंटेंस बाय सेंटेंस जब हम उसकी सर्जरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम वो पूरा होलिस्टिक व्यू जो है उसको मिस कर देते हैं एंड वी आर मोर इनटू के अच्छा ये जुमला जो है वो टेक्निकली इसके स्ट्रक्चर में फ्लॉ था, वहां से हमने फैलसी नहीं, लेकिन आप उसको पूरा ओवरऑल आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट देख के और फिर करते हैं अपनी सादा जबान में पूरे आर्ग्यूमेंट और केस को समझ के। ठीक, तो अब मुझे नहीं पता है मे बी लेस फॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अभी हमने शायद पूरे वो जैसे कहते हैं ना फेजेस कंप्लीट भी नहीं किए थे सर के साथ, तो मे बी इन द कमिंग फेजेस उसमें कुछ ज्यादा सीखने को मिलता, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे यानी इस तरह से आप समझ रहे हैं, पता नहीं मैं अपनी बात बयान कर पा रही हूँ नहीं। सो दिस देखिए इज मैं बताऊं टू आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर बात मी। ये है कि सर साहिल का जो जो तरीके कार है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका ना अ, उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका हुआ है इन चीजों के साथ कि ना वो फौरन गेज कर लेते हैं कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, इसकी क्या ट्रूथ वैल्यू है। वो फौरन प्लॉट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये इसका ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, इसकी ट्रूथ कंडीशन क्या है, ये कितना सच्चाई बोल रही है, कितना सच है, ये कितना ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो उनके जुमले के उस आपने ये जुमला बोला, आपको पता है इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है। ये जो चार आज हमने पॉसिबिलिटीज पढ़ी है, तो विथ विथ पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये चीजें जो है वो, हम लोग तो बहुत स्लो जा रहे हैं और हम बेसिकली इतना डीप इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि हम अब फ्लॉज देख रहे हैं कि रीजनिंग के अंदर क्या क्या फ्लॉज आ जाते हैं और रीजनिंग के अंदर क्या क्या इल्म का होना जरूरी है कि आप किसी के फ्लॉ ढूंढ ही नहीं सकते अगर आपको इन चीजों को पता नहीं है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। वैसे तो मैं, आपने कभी किसी ने किताब पढ़ी है ब्लिंक पढ़ने का? अच्छा, वो गट फीलिंग के ऊपर है। हमारी जो छठी हिस्स होती थी वो हमारी गट फीलिंग हमें बताती है कि ये चीज सही है, ये गलत। उसमें ना एक मिसाल दी हुई है कि एक ना स्कल्पचर बना और वो ना बड़े महंगे दामों बिका, बहुत महंगे दामों बिका। और उस स्कल्पचर को जब एक एक्सपर्ट ने जाके देखा तो उसने कहा कि ये तो फेक है, और एक नजर में उसने पहचान लिया कि ये फेक है। और जो इतने अरसे की रिसर्च करके जिन लोगों ने खरीदा और इतने पैसे दिए, पता नहीं कितने हजार पाउंड्स दे के उन्होंने खरीदा, वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमने तो इतनी रिसर्च करके इसको खरीदा। तो गट फील खास तौर पे जिनका देखे ना, वो कहते हैं आप एक्सपर्ट बनते हैं जब आपने 10,000 आवर्स किसी चीज को पे स्पेंड किए हैं। तो ये जो लोग होते हैं, कुछ लोग हमें नजर, यार उनको फौरन पता, उन्होंने टाइम लगाया उस पर, एनर्जी लगाई है उस पर, ऐसे नहीं उनको पता चल जाता। अल्लाह अपने ना लॉज नहीं तोड़ता। सर जाहिर अक्सर ये बात बोलते होते हैं। वो बंदे ने देखते सार कह दिया कि ये तो फेक है, और उसने बता भी दिया कि क्या क्या चीजें आपने देखी नहीं, ये तो फेक है। अल्लाह के पता नहीं कितने महीनों की रिसर्च करने के बाद उसको परचेज किया गया था। ट्रू स्टोरी है। ब्लिंक पढ़िएगा, मैं गट फीलिंग के ऊपर। बाज जब आपकी गट फीलिंग जो होती है ना, वो आपको जैसे नया आप कह रही हैं कि हम अपने उससे हट रहे हैं, वो बेसिकली वो गट फीलिंग है। ओवरऑल आपकी वैल्यूएशन कुछ लोगों की अच्छी होती है, बट देन अगेन जब आप किसी को इवेल्युएशन करके किसी के सामने वो करते हैं ना, तब आप उसको साबित नहीं कर पा रहे होते। अभी जो आप जो सीख रहे हो उसमें आप मतलब मैथमेटिकली साबित कर लोगे कि जी ये बात जो आप कह रहे हैं वो गलत है और इसमें ये फ्लॉ है। जी, यानी somehow answers my question। मैं मुतमईन हुई हूँ वैसे जवाब से। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। एंड एक्चुअली आई एम सॉरी, आपका टाइम जो है उसके बाद दौरा का होता है और सवाल जो है मेरा 10 मिनट ले गया, सुभान अल्लाह। सो एनीहाउ जज़ाकल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए। बस मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ कि अगर बंदा एक कहता है कि नमाज पढ़ने जाओ, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट होगी कि नहीं होगी?
तो कमांड नहीं है। लेकिन फिर हम जब आर्गुमेंट में देखते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि अच्छा इसको मैं आर्गुमेंट बनाता हूँ कि हमने तो ये पढ़ा है कि नमाज पढ़ने जाओ क्योंकि अल्लाह कहता है। तो हम कहते हैं जो अल्लाह कहता है ना, ये हम मतलब एक हमारा वो है प्रेमिस है, ठीक है, और जो नमाज पढ़ने जो जाओ ये कंक्लूजन है। तो फिर इसको हम आर्गुमेंट कह लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि आर्गुमेंट वो होता है जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन हो। लेकिन फिर ये आर्गुमेंट ना हुआ ऐसे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कमांड में आ जाता है ना अल्लाह की। ठीक। ठीक है ना, जहाँ पे देखा हमने कहा कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो हम स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते और कमांड भी नहीं डाल सकते। तो अगर आपने इसको इस एंगल से देखना है कि हमने एक उसके अंदर कंक्लूजन हो और उसके अंदर एक प्रेमिस भी हो, ठीक है, सॉरी एक स्टेटमेंट है और फिर इसका एक कंक्लूजन भी है। वो जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली उसका प्रेमिस है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैं ना आपका सवाल भूल गई, फिर से पूछिएगा जरा, 1 मिनट ज्यादा, आई एम सो सॉरी। नमाज पढ़ने जाओ या नमाज पढ़ो, ठीक है, एक बंदा कहता है, और फिर वो कहता है इसका मतलब नमाज पढ़ने जाओ, लेकिन उसकी रीजनिंग क्या पेश करता है कि क्योंकि अल्लाह कहता है नमाज पढ़ने जाओ क्योंकि अल्लाह कहता है, ठीक है, उसका ये। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये इसने आर्ग्यूमेंट एक पेश किया है ना, जिसमें उसने एक कंक्लूजन बताया है और एक प्रेमिस है उसका। अच्छा, ये जो है ना, ये सिनेरियो जो है ना, ये इसमें जो वर्ड आता है ना क्योंकि, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिकॉज, बिकॉज कहेंगे ना। और जो जी अभी हम चीजें देख रहे थे ना यहाँ पे, वो बिकॉज वाली नहीं आती फिलहाल। अभी हम ट्रूथ कंडीशंस के अंदर ये चीजें नहीं देख रहे। तो अभी मैं इसके बारे में आपको हतमी तौर पे कुछ नहीं कहूंगी। ठीक। देन ख्याल रखिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। और आप देखें कि इसके अंदर लॉज वाला एलिमेंट भी आता है, जो जो हम पीछे देख रहे थे ना, कि एक लॉ है ये। लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा क्योंकि अल्लाह कहता है। ये कंक्लूजन तो ना हुआ। आप देयर फोर या सिंस या सो लगा के तो नहीं ना कह सकते। तो भी उस तरीके से ये कंक्लूजन नहीं होता, ये बेसिकली हुक्म के उसमें ही आता है। लेकिन वी विल सही। लुक इनटू, इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। Most welcome. नहीं था। कोई और क्वेश्चन? क्विक क्वेश्चन। आप में से किसी ने दौरे कुरान अटेंड किया था ऑनलाइन? जाना होता है, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी आई थिंक 20वें रोजे पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, 23वां पारा चल रहा है, ओनली फॉर फीमेल्स। मैंने लिंक शेयर किया था, प्लीज अटेंड कीजिए। अभी वो शुरू हो गया होगा, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है। जी जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर राम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वही है, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों के अंदर पेशेंस है कि आप लोग बैठ के सुनते हैं।